तो बच्चों सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग नोट कर लो, मैं समझा देता हूँ। सर इसमें विड्थ दी गई है, इसका मतलब है कि वो रेडियस गिवन है फोर्थ वाले में। इसको हो जाने दो, पहले थर्ड हो जाने दो, रुक जाओ। सर सॉल्व तो कर ले, आंसर आएगा तभी तो करेक्ट आएगा। फोर मीटर आपका रेडियस हो जाएगा। सर रेडियस होगा कि वो क्या कहते हैं डायमीटर? इन्वायरमेंट है, रेडियस होगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन नोट हो गया आप लोगों का? समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर 20 मीटर है, डायमीटर सिलेंडर का 7 मीटर है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है। उसके बाद में उससे जो मिट्टी निकलती है ना, उस मिट्टी को प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं उसमें उसका शेप पहले आप देखोगे तो शेप आपको मिल रहा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों मिल रहा है? क्योंकि एलबीएच मिल गया है ना। तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दोगे। πr² h मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, LBH का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, दोनों की वैल्यू रख दी गई है और कैलकुलेशन किया गया है। किसी को कोई डाउट है जो पूछना हो? किसी को पूछना है बेटा? ठीक है, इसको रब कर लो बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाकी लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अभिनव, ये 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या क्या गिवन है, क्या समझ पा रहे हो आप? पढ़ के बताओ। A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. एक कोई वेल है, उसको खोदा गया है और उसकी मिट्टी है, उसको एक एम्बांकमेंट के फॉर्म में, मतलब वेल के चारों तरफ से डाल दी गई है। तो उसका वेल का जो डायमीटर है 3 और हाइट है वो 14 मीटर है। तो हम लोग को जो एम्बांकमेंट है उसकी हाइट बतानी है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? सर क्या है, मतलब कॉपी में ट्राई करो, आप सॉल्व करो वहाँ पे। सर 1 मिनट। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो बच्चों और देखो क्या गिवन है उसको लिखो। ये बताओ बेटा रेडियस कितना दिया है? सर इसका मतलब क्या होता है? वही खोदना। इन्वायरमेंट का मतलब पूछ रही है नो सर, ये करेक्ट रेडियस है। 1.5 रेडियस मतलब 3 मीटर 3/2 है ना? हाँ भाई 3/2 रेडियस है। यस सर। यस सर। बेल का रेडियस है, उसके बाद में उसमें पतंजलि कुछ बताना चाहोगे आप इसमें? कुछ इस क्वेश्चन में 4th वाले में इन्वायरमेंट बन रहा है तो रेडियस क्या होगा? सर रेडियस 3/2। 3/2 तो उसका रेडियस दिया गया बेल का। सर 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब नहीं जानती हो? सर याद नहीं। 2 to 5 को इंटू कर लो 15 में।
जो इम्बार्टमेंट का रेडियस होगा वो 3/2 प्लस 1.5 4 4 होगा। ये रेडियस बनेगा। सही सही बात। क्योंकि देखो ये रेडियस दिया गया है, अब आपको इसका ये भी तो सिलेंडर है, तो इसके लिए ये रेडियस इंक्लूड करोगे तभी तो यहाँ से ये डायग्राम बनेगा। बात समझ रहे हैं? बोलिए। जैसे ये एक सिलेंडर है, पहले ये रेडियस था, अभी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको लेना है, तो ये इसमें प्लस करोगे तभी तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमको मिलेगी, इसीलिए प्लस करके तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। चलो छोड़ो, सॉल्व कर लेना। चलो अभी आप 6 नंबर क्वेश्चन करो, इसको आप कॉपी में सॉल्व करो, फिर बोर्ड पे करना। कर दीजिए। सर देखिए ऐसा आंसर आ रहा है, नो सर चेक आंसर चेक कर लो। सर नहीं आता। नहीं आ रहा, बैठ जाओ, कॉपी में सॉल्व करवाते। आप लोग मत लिखना बच्चों। ये तो रखवा दो। चलो अभी 6 नंबर क्वेश्चन करो। बेसिक लेवल के लिए 5वां क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये भी नहीं है, लेकिन ये आ सकता है इसलिए बता दिया। रब करके 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, आप लोग पढ़िए। पहले मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप लोग। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हमेशा आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। दोनों मतलब एक तो कॉइन दिया गया है, कॉइन हमेशा सिलेंडर फॉर्म में होता है। कॉइन किस में होता है? सिलेंडर के फॉर्म में होता है, जिसमें हाइट होती है और क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करोगे और क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करोगे, दोनों को इक्वल करोगे। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और जो बच्चा बोर्ड पे लिख रहा है उसको ध्यान दीजिए। सर इसमें जैसे ये कर रहे हैं ना कि L into D into H डिवाइड है। हाँ, ये क्यूबॉइड का हो गया। सर इसको डिवाइड कर देना है पाई आर स्क्वायर जैसे, क्योंकि कितने सिल्वर कॉइन। हाँ, तो नंबर आप निकल आएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, बस सर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब कितने कॉइन्स लगेंगे। दीपांशी नहीं समझ पा रहे हैं? पाई आर स्क्वायर सॉल्व। लिख लो इसको, आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व करो सभी लोग। अमन सॉल्व कर रहे हो? ठीक। मैथ के क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस से ही आते हैं।
बोर्ड पेपर के पहले एक दिन क्लास लगाएंगे, कम से कम 4 घंटे की क्लास रहेगी। उस 4 घंटे में 4 से 5 घंटे क्लास होगी। पूरा मैथमेटिक्स आपको हम रिवीजन करा के तब भेजेंगे। दूसरे दिन जाके आप पेपर दोगे, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अभी से मेहनत करते रहो। लिखते रहो बच्चों, नोट करते चलो। बस कैलकुलेशन कर लेंगे, रहने दो। 400 अब 1 नंबर क्वेश्चन अभिनव आपसे पूछा जाएगा। 1 नंबर नहीं, आप इसको सॉल्व करो, आप जो कर रही हो। तो बच्चों सभी लोग नोट कर चुके हैं? नोट कर लीजिए। और ये वीडियो आप लोग देखा करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल, लाइक करके आगे भेज दिया करो। आगे भेजने मतलब शेयर कर दिया करो, ताकि और बच्चों को हेल्प मिले। सैंपल पेपर वगैरह भी अभी आप लोगों के बताए जाएंगे। आप सभी से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे बोर्ड पर। और सर वो जो वाला था सर क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर सही था मेरा। क्या निकाला उसका? सिर्फ ये बता दो कि वैल्यूज क्या रखी हैं। पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये मतलब कि मैंने क्या किया कि पाई आप आर यहाँ के बता दो। इसको जो पाई आर स्क्वायर किया है कितना सर्कल, ठीक है, इसको निकाले मैंने, इसमें से इसको फिर माइनस कर दिया, फिर उसी को माइनस करने इन दोनों का h जो है वो सेम ही होगा। देंगे तो फिर इसको कॉमन ले लिया, फिर इसको हो गया। वो गलत है। पाई आर